हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पीएससी के लिए एमपी जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम अपना परीक्षा धाम का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाएं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के बांध और परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, यह बुक्स बहुत ही अच्छी बुक्स है, तो इसमें जो भी है मैंने 2025 की जो न्यू एडिशन है जो आई हुई है, सितंबर 2025 की न्यू एडिशन है, उसी के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी अपडेटेड बुक है। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको मैप के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह बैतूल में जो पारसडोह डैम है, ओंकारेश्वर योजना है, इंदिरा सागर योजना है, अवंतीबाई परियोजना है जो कि नर्मदा नदी पर है, और सरदार सरोवर परियोजना है। उसके बाद कड़ाना बांध है, जमुनालाल माही परियोजना है। उसके बाद चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना है, राणा सागर परियोजना है और जवाहर सागर परियोजना है। उसके बाद सम्राट अशोक परियोजना, राजघाट परियोजना और मोहिनी सागर परियोजना है। इसके बाद टोंस परियोजना है जो कि टोंस नदी पर है, सोन नदी पर बाण सागर परियोजना है और ग्रेटर गंगेऊ परियोजना है। तो ये जो पूरा है ओवरऑल, यदि आपने पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसके बाद यदि आपको रिवीजन करना है तो इस तरह का मैप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें सारी की सारी परियोजनाएं और बांध परियोजना दे दी गई है। तो इसको एक बार में रिवीजन करने में कम समय लगेगा और हमको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बांध और परियोजना। तो सबसे पहला है इंदिरा सागर परियोजना। सबसे पहली परियोजना है इंदिरा सागर परियोजना। तो यह है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। तो नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर परियोजना। इसकी नींव 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई और 1992 में यह बनकर तैयार हुआ था। यानी कि इंदिरा सागर परियोजना नाम क्यों रखा? क्योंकि इसकी नींव जो है 1984 में इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई थी और 1992 में यह बनकर तैयार हुआ था। और 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप का प्रारंभ हुआ था। यानी कि इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत जलदीप योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2007 में हुआ था। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि पुनासा बांध किस नदी पर है या किस परियोजना का नाम है। तो इंदिरा सागर परियोजना का नाम है और नर्मदा नदी पर पुनासा बांध निर्मित किया गया है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है। इंदिरा सागर परियोजना की जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है, जिसकी नींव 1954 में रखी गई और 1960 में यह बनकर तैयार हुआ था। और यह जो गांधी सागर बांध परियोजना है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी संचालित है। यानी कि चंबल घाटी के अंतर्गत कौन कौन सी योजना संचालित है? एक है गांधी सागर बांध है और राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना संचालित है। नेक्स्ट है राणा सागर परियोजना। तो राणा सागर परियोजना राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था, जिसकी जल विद्युत क्षमता कितनी थी? 172 मेगावाट है। कितनी है? 172 मेगावाट राणा सागर परियोजना की। रावत भाटा जो कि हमारा परमाणु केंद्र भी है, रावत भाटा जो कि राजस्थान में स्थित है, और चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर बनाया गया जलप्रपात है। तो राणा सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। नेक्स्ट है जवाहर सागर परियोजना। तो यह राणा प्रताप सागर बांध से 38 किलोमीटर आगे कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। कहाँ पर बना है? कोटा के बोरावास गांव में बना हुआ है। यहाँ जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 99 मेगावाट है। कितनी है? 99 मेगावाट है जवाहर सागर परियोजना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश की पहली परियोजना थी और चंबल नदी पर है, और राणा सागर और जवाहर सागर जो कि चंबल नदी पर है। तो आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है सरदार सरोवर
बांध, यह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है। याद रखना है कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है, जिसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था। सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1961 में। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र व राजस्थान है। तो बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया गया था? मेघा पाटकर ने शुरू किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना, 4 राज्य इससे लाभान्वित है सरदार सरोवर बांध से, जो कि नर्मदा नदी पर है और शुभारंभ 1961 में किया गया था। नेक्स्ट है बाणसागर बांध, यानी कि बाणसागर बांध शहडोल के देवलोंद नामक स्थान में सोन नदी पर बाणसागर परियोजना स्थित है, जिसका नामकरण बाणभट्ट यानी कि बाना भट्टा के नाम पर किया गया है। बाणसागर से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की, जो कि संयुक्त परियोजना है। तो बाणसागर बांध किस नदी पर है? सोन नदी पर है, जो कहाँ पर है? शहडोल पर है। और लाभान्वित राज्य MP, UP और बिहार है। नेक्स्ट परियोजना है ओंकारेश्वर परियोजना। कौन सी है? ओंकारेश्वर परियोजना। तो ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील के अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट है, यानी कि प्रस्तावित है लेकिन अभी बना नहीं है, यानी कि प्रस्तावित है। ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट प्रस्तावित है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक परियोजना या फिर हलाली परियोजना। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी पर हलाली परियोजना स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय के नाम से भी पुकारते थे। तो बेतवा की सहायक नदी पर कौन सी परियोजना है? सम्राट अशोक परियोजना है। वैसे एग्जाम में बेतवा ही आता है, तो आपको लगाना है कि सम्राट अशोक परियोजना या हलाली परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में किस नाम से पुकारते थे? थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर किस नदी पर है? वैनगंगा नदी पर है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। तो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध कौन सा है? भीमगढ़ बांध या संजय सरोवर बांध। नेक्स्ट है अवंतीबाई परियोजना या फिर बरगी बांध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की पूर्ति होती है। नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई बांध जबलपुर जिले के विजोरा गांव में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता 90 मेगावाट है। इंडिया वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है, जिसकी लंबाई 5357 मीटर है। कितनी है? 5357 मीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बरगी बांध है नर्मदा नदी पर। राजघाट परियोजना या फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, तो यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है। तो राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, जो कि बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहा जाता है। ललितपुर जिले है यूपी का और मध्य प्रदेश का अशोकनगर जिले है, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। न्यूज़ में क्या है कि दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कि धार में है, को टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। यानी कि दही माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना को टंटिया भील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अटल सागर बांध। अटल सागर बांध, यह बांध शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर स्थित है। इसे मणिखेरा बांध के नाम से भी जाना जाता है, अटल सागर बांध। नेक्स्ट है भदभदा बांध। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। यह भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित बांध है। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर छोड़ा जाता है। यानी कि कलियासोत नदी पर कौन सा बांध पर पानी बढ़ने पर छोड़ा जाता है? तो भदभदा बांध पर। नेक्स्ट है आवदा बांध। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। किस पर? श्योपुर जिले पर आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था।
आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है। तो किस नदी पर है? सीप नदी पर है आवदा बांध, श्योपुर जिले पर है। नेक्स्ट है साइक्लोपियन बांध, जो कि विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। कौन सा? साइक्लोपियन बांध या विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने कराया था और नष्ट किसने किया था? होशंग शाह ने किया था। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई है, तो यह सही है, जबकि माता टीला बांध का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, यह गलत है। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि माता टीला बांध को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कहते हैं, ये गलत है, जबकि राजघाट परियोजना का अन्य नाम है, क्या है? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। आइए फ्रेंड्स, अब हम परियोजना और किस नदी पर है और किस स्थान या किस जिले पर है, इसके बारे में एक पेज में या एक ही बार में पूरे का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है बंजारा बांध। बंजारा बांध सीप नदी पर है, जो कि श्योपुर जिले पर है। पगारा बांध आसन नदी पर है, मुरैना जिले पर है। पहसारी बांध मोवर नदी पर है, ग्वालियर पर है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा नदी पर है, अशोकनगर मध्य प्रदेश और ललितपुर उत्तर प्रदेश पर है। बीला सागर परियोजना, जो कि बीला नदी पर है, सागर पर है। मुड़िया बांध बीना नदी पर है, सागर पर है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है, जो कि छतरपुर की है। ग्रेटर गंगेऊ परियोजना केन नदी पर है, छतरपुर पर है। टोंस परियोजना टोंस नदी पर है, रीवा की है। गुलाब सागर परियोजना गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर है, जो कि सीधी पर है। नेक्स्ट है बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, देवलोंद शहडोल पर है। थावर परियोजना, जिसे राजीव गांधी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, थावर नदी पर है, नैनपुर मंडला पर है। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पर है, जो कि बंजर की सहायक नदी है मटियारी, जो कि मंडला जिले पर है। राजीव सागर परियोजना, जिसे बावनथडी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, बावनथडी नदी या फिर जिसे वैनगंगा नदी भी कहा जाता है, बालाघाट पर है। धूती परियोजना वैनगंगा नदी पर है, जो कि बालाघाट की है। संजय सरोवर बांध या भीमगढ़ बांध या अपर वैनगंगा, जो कि वैनगंगा नदी पर है, सिवनी पर है। माचागोरा बांध पेंच नदी पर है, जो कि छिंदवाड़ा की है। सीतारेवा बांध सीतारेवा नदी पर है, छिंदवाड़ा पर है। तवा बांध तवा नदी पर है, होशंगाबाद की है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, खंडवा की है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर है, खरगोन की है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी की है, बड़वानी की है। चंद्रशेखर परियोजना या फिर जोबट परियोजना हथिनी नदी पर है, अलीराजपुर व धार की सीमा पर है। मान परियोजना मान नदी पर है, धार जिले की है। गांधी सागर, जो कि प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, चंबल नदी पर है, मंदसौर पर है। कुंडालिया बांध काली सिंध या नेवज नदी पर है, आगर मालवा और राजगढ़ की परियोजना है। मोहनपुरा बांध नेवज नदी पर है, राजगढ़ जिले की है। गोपी कृष्णा बांध चौपन नदी पर है, गुना की परियोजना है। मणिखेड़ा या अटल सागर परियोजना सिंध नदी पर है, शिवपुरी की है। मोहिनी सागर बांध सिंध नदी पर है, शिवपुरी की है। चोरल परियोजना चोरल नदी पर है, इंदौर की है। बारना परियोजना बारना नदी की है, रायसेन की है। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा नदी की है। सॉरी फ्रेंड्स, आपको दिखाई नहीं देगा, आप देख लीजिएगा आप। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा नदी की या हलाली नदी की विदिशा जिले पर है। नेक्स्ट है अवंतीबाई परियोजना या फिर बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर है, जबलपुर जिले पर है। सुक्ता परियोजना भगवंत सागर परियोजना भी कहा जाता है जिसे, सुक्ता नदी पर है, खंडवा जिले पर। नल सेसा बांध चंदन नदी पर है, बालाघाट पर। पारसडोह बांध ताप्ती नदी पर, बैतूल पर है। अपर वेदा परियोजना वेदा नदी पर है, खरगोन पर। अटरिया परियोजना हिरण नदी पर है, कटनी पर है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर है, ग्वालियर पर है। कोलार परियोजना कोलार नदी पर, लवाखेड़ी सीहोर जिला पर है। बरियार या बरियापुर परियोजना धसान या केन नदी पर, छतरपुर पर। राघवपुर परियोजना नर्मदा नदी पर, डिंडोरी पर है। मछरेवा परियोजना मछरेवा नदी पर, नरसिंहपुर पर है। गंजाल परियोजना जो कि प्रस्तावित है, गंजाल नदी पर, हरदा जिले पर है। मोरण परियोजना मोरण नदी पर है, नर्मदापुरम में। चिंकी परियोजना नर्मदा नदी पर है, जो कि नरसिंहपुर में है। भावसा परियोजना अमरावती, जो कि ताप्ती की सहायक नदी पर है, बुरहानपुर पर है। आइए अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है। संयुक्त परियोजना यानी कि एक से अधिक मतलब दो या दो से अधिक राज्य की परियोजना को संयुक्त परियोजना बोलते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके जानते हैं।
तो सबसे पहले है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो गांधी सागर मंदसौर में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात की संयुक्त परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। ऊंचाई 138.5 मीटर है। 2017 में राष्ट्र को समर्पित की गई थी। तो सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। तो राजीव सागर बावनथड़ी नदी पर है, बालाघाट पर, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। संजय सरोवर बैनगंगा सिवनी पर है। काली सागर या बाग सागर काली नदी पर है। पेंच परियोजना पेंच नदी पर छिंदवाड़ा पर है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। आइए अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना। तो राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है, अशोकनगर पर है। माटा टीला परियोजना बेतवा नदी पर ललितपुर उत्तर प्रदेश है। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर गंगेऊ परियोजना, रनगवा परियोजना जो कि केन नदी छतरपुर पर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना। तो बाणसागर संयुक्त परियोजना शहडोल में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इसमें मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25% एवं बिहार का 25% योगदान शामिल है। आइए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों की जल आपूर्ति, यानी कि कौन कौन से शहर है, मतलब प्रमुख शहर है जिनकी जल की पूर्ति कौन सी परियोजना से होती है। तो इंदौर शहर के जल की पूर्ति चोरल परियोजना से होती है, जबकि भोपाल के कोलार परियोजना से होती है। जबलपुर में बरगी परियोजना या बरगी बांध से होती है और ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जल की पूर्ति होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी। नेक्स्ट समाचार पन्नों से प्राप्त हुआ है कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मंदसौर में आयोजित किया गया। यह आयोजन 1 से 5 फरवरी 2023 के मध्य किया गया था, जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर द्वारा किया गया था। आइए अब हम देखते हैं नर्मदा जल विवाद अभिकरण, यानी कि नर्मदा जल विवाद अभिकरण क्या है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश वी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के सहभाजन और निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया था। इस अभिकरण ने अपना निर्णय दिसंबर 1979 में दिया। बस आपको याद रखना है कि नर्मदा जल विवाद अभिकरण 1956 की धारा 4 के अंतर्गत न्यायाधीश कौन कौन से थे ये याद रखना है और कब अपना निर्णय दिया था, सिर्फ इतना ही याद रखना है। आइए अब हम देखते हैं प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं एवं उनकी क्षमताएं। नेक्स्ट है गांधी सागर जल विद्युत परियोजना, जो कि जल स्रोत कौन सी है, चंबल नदी है। स्थान कौन सा है, कौन सा जिला है, मंदसौर पर है। क्षमता कितना है, 115 मेगावाट। शुरुआत 1960 में हुई थी। पेंच या तोतला डोह जल विद्युत परियोजना पेंच नदी पर है, नागपुर छिंदवाड़ा 160 मेगावाट क्षमता और 1986 में शुरू की गई। रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है, बरगी जबलपुर पर है, 90 मेगावाट की है, 1988 में शुरू की गई। टोंस या बाणसागर परियोजना टोंस या बीहड़ नदी पर रीवा पर है, 315 मेगावाट इसकी क्षमता है, 1991 में शुरू की गई। सिलपरा या बाणसागर परियोजना रीवा जिले की है और 30 मेगावाट इसकी क्षमता है, 2002 में शुरू की गई। देवलोन या बाणसागर थर्ड परियोजना सोन नदी पर है, शहडोल जिला पर है, 60 मेगावाट क्षमता है और 2001 में शुरू की गई। झिन्ना या फिर बाणसागर फोर्थ परियोजना क्योटी पुरखा नहर पर है, झिन्ना सतना जिले पर है, 20 मेगावाट क्षमता है और 2006 में शुरू की गई।
बिरसिंहपुर जल विद्युत परियोजना जोहिला नदी पर है, उमरिया 20 मेगावाट क्षमता है और 1991 में शुरू की गई। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी अशोकनगर पर है, 45 मेगावाट क्षमता 1999 में शुरू की गई। मणिखेरा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी पर है, शिवपुरी पर है, 60 मेगावाट है और 2006 में शुरू की गई। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ओंकारेश्वर परियोजना का प्रबंध हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया ग्राम के पास बनाया गया है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन पॉइंट है जिसको हम क्लियर कर लेते हैं कि बाणसागर परियोजना के अंतर्गत शामिल जल विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित है कि बाणसागर परियोजना कितने भागों में है? 4 भागों में है। तो बाणसागर फर्स्ट कौन सी है? टोंस परियोजना है, रीवा जिले पर है। बाणसागर सेकंड जिसे सिलपरा परियोजना भी कहा जाता है, रीवा जिले पर है। बाणसागर थर्ड या देवलोन परियोजना शहडोल पर है। बाणसागर फोर्थ जिसे झिन्ना परियोजना भी कहा जाता है, सतना जिले पर। यानी कि बाणसागर परियोजना के अंतर्गत 4 परियोजना है, याद रखिएगा आप। बाणसागर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जिनका अलग अलग नाम भी है, ये भी याद रखना है। और किस जिले पर है आपको ये भी याद रखना है कि सामान्यतः परीक्षा में बाणसागर परियोजना का सही उत्तर सोन नदी पर स्थित देवलोन बांध शहडोल को माना जाता है। अतः अपने विवेक का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यानी कि जिसमें जो ऑप्शन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको एग्जाम में क्लिक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि सोन नदी पर है और देवलोन शहडोल को माना जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है बेसिकली एमपी पुलिस में तो एमपी जीके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एमपी एसआई हो गया या एमपी पीएससी हो गया या फिर एमपी के अदर एग्ज़ाम हो गए, उसमें एमपी जीके का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो एमपी जीके के लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।